आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, करंट अफेयर से संबंधित, साथ ही साथ दोस्तों जो स्टैटिक एमपी पुरस्कार एवं सम्मान है वह हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि अरुणा शानवान पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये एक नया पुरस्कार है, पहली बार आप शायद नाम सुन रहे होंगे कि किन्हें दिया जाएगा। जो अरुणा शानवान पुरस्कार है दोस्तों, ये महिला सशक्तिकरण के लिए या महिला विकास को बढ़ावा देने के लिए, महिला हिंसा को कम करने के लिए या उपयुक्त सभी, किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों महिला हिंसा के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि महिला हिंसा के खिलाफ, है ना, महिला हिंसा को कम करने के लिए ही दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि अरुणा शानवान पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, मैंने आपको यदि पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ाए हुए हैं करंट अफेयर्स के, यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो वीडियो जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसे दिया गया था पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। तो गोपाल दास नीरज को दिया गया, अनुपम खेर को, प्रभाकर कारेकर जी को या राजेश जोशी जी को। तो दोस्तों आपको बताना है कवि प्रदीप सम्मान तो पहला किसे दिया गया था। तो गोपाल दास नीरज जी को पहला कवि प्रदीप सम्मान दिया गया था। कवि प्रदीप सम्मान जो है वो 2012 में स्टार्ट किया गया था और ये गोपाल दास नीरज दोस्तों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और 2021 का किसे प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे सत्यनारायण सत्तन को, हमने पढ़ा था सत्यनारायण सत्तन जी को क्या दिया गया है 2021 का कवि प्रदीप सम्मान। 2012 से ये प्रारंभ हुआ, 2 लाख रुपए की राशि जो है उसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों शरद जोशी जी की बात करते हैं तो हिंदी व्यंग्यकार है ये, और हिंदी व्यंग के लिए इन्हें क्या दिया जाता है, शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पहला शरद जोशी सम्मान जो है वो हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है 1992 में शरद जोशी सम्मान जो है वो प्रारंभ किया गया था। पहला दिया गया था हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था और 2021 का दिया गया है श्री राम परिहार जी को दिया गया है। श्री राम परिहार जी को 2021 में दिया गया है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, व्यंग के लिए दिया जाता है। रंगकर्म क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2018-19 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अंजलि इला मेनन को 2018-19 का कालिदास सम्मान जो है वो प्रदान किया गया था। याद रखेंगे किस क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश दोस्तों कालिदास सम्मान की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे और अब 5 लाख रुपए की घोषणा की है। 1980 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में और रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध कालिदास सम्मान को किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किस में नहीं दिया जाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में जो है वो नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों तुलसी सम्मान आपको याद रखना है कि जो तुलसी सम्मान है ये सिर्फ किसको प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो तुलसी सम्मान जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही क्या किया जाता है, तो प्रदान किया जाता है। और तुलसी सम्मान जो है वो वर्ष 1983 से क्या किया गया था, जो प्रारंभ किया गया था तुलसी एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है, जो पारंपरिक लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है तुलसी सम्मान। साथ ही साथ दोस्तों 2020-21 में किसे दिया गया था। तो 2020-21 का दिया गया था तिलक राम पेंद्रम को दिया गया था। तो मैंने आपको, यदि आपने ये लेक्चर करंट अफेयर्स का नहीं देखा है, मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान को मैंने 2 पार्ट में कवर कराया है, आप जाकर जरूर देख सकती हैं प्लेलिस्ट में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, लोक कला के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, लोक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तुलसी सम्मान, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो तुलसी सम्मान है दोस्तों ये सिर्फ किसे दिया जाता है, तुलसी सम्मान सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को प्रदान किया जाता है।
तुलसी सम्मान किसे प्रदान किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है ना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की थी? तो दोस्तों नो डाउट तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 से ही प्रारंभ है तानसेन सम्मान, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, और 2019 का जो है वो 2021 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो 2019 का जो 2000 पहले 21 की बात कर लेते हैं, 2021 का दिया गया था श्री नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया था, नित्यानंद जी को दिया गया था 2021 का। और 2020 का दिया गया था तानसेन सम्मान सतीश व्यास जी को, और इसकी भी राशि जो है वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और 2019 का दिया गया था दोस्तों पंडित विद्याधर को दिया गया था, ये मूर्धन्य गायक है, और पंडित विद्याधर को दिया गया है 2019 का। तो श्री नित्यानंद, सतीश व्यास और विद्याधर, मैंने बताया था कि जिसके पास विद्या होती है वही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, और जिसे आनंद की क्या होती है? तो प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए, है ना, तो आगा खां पुरस्कार जो है वो नहीं जीता है? आपको बताना है कि जो वास्तुकला है मध्य प्रदेश की, उसके लिए आगा खां सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है? अरण्य कम्युनिटी ऑफ हाउसिंग इंदौर को, बल्लभ भवन विधानसभा भोपाल, या स्लिम नेटवर्क इंदौर? तो दोस्तों किसे प्रदान नहीं किया गया है आगा खां पुरस्कार? तो बल्लभ भवन भोपाल को प्रदान नहीं किया गया है, बाकी सभी को प्रदान किया गया है। किस वर्ष निदा फाजल अली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान किया गया था? निदा फजल अली को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2013 में निदा फजल अली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है निदा फाजिल अली का संबंध किस क्षेत्र से है। आज का क्वेश्चन है आपका कि निदा फाजिल अली का संबंध किस क्षेत्र से है जिन्हें पद्मश्री 2013 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष मध्य प्रदेश में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? किस वर्ष मध्य प्रदेश के रहने वाले बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, इन्हें कब मिला है? तो दोस्तों 2014 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो मिला था। नेक्स्ट, जो मलाला यूसुफजई है वो भी आपको याद आ रही होंगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1986-87 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो देखिए इनको आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हमें कौन सा पता है। तो ये तानसेन पुरस्कार 1980 में प्रारंभ किया गया था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कालिदास पुरस्कार भी दोस्तों 1980 में ही प्रारंभ किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तुलसी पुरस्कार 1983 में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? कबीर पुरस्कार, जो कि 1986-87 में प्रारंभ किया गया था, आप ये याद रखेंगे। दोस्तों कबीर सम्मान की बात हो रही है, तो जो पहला कबीर सम्मान है वो दिया गया था श्री गोपाल कृष्ण अडिग जी को दिया गया था। और कबीर सम्मान में दोस्तों 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविता के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो कबीर पुरस्कार। और 2021 का कबीर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कबीर पुरस्कार 2021 का दिया गया है दुबे जी को, श्याम सुंदर दुबे जी को, श्याम सुंदर दुबे को दिया गया है 2021 का कबीर पुरस्कार, है ना। भेल भोपाल के आईटी विभाग में किस वर्ष मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, भेल, है ना, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि कब प्रदान किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार। तो दोस्तों कब किया गया है? तो 2012-13 में दिया गया है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो है वो वर्ष 1996-97 में प्रारंभ किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर कभी कभी 96 नहीं दिया होता है तो 97 दिया रहता है, तो यही है इसका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। दोस्तों देवी अहिल्याबाई पुरस्कार में भी कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। और पहला दिया गया था दोस्तों किसे? तो याद रखेंगे तीजन बाई को पहला दिया गया था। 2020 का देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया है मालिनी अवस्थी को। याद रखेंगे किसे दिया गया है? 2020 का मालिनी अवस्थी को दिया गया है। और 2019 का दिया गया है शांति बाई मरावी को दिया गया। शांति बाई मरावी को दिया गया है 2019 का।
जिस प्रकार से तुलसी सम्मान जो है केवल पुरुषों को दिया जाता है, देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है किसे, महिलाओं को 1996-97 में प्रारंभ किया गया था, जो कि पारंपरिक लोक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा सम्मान है? तुलसी सम्मान है, जो किसमें दिया जाता है, आदिवासी एवं जो लोक पारंपरिक कलाओं के उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तुलसी सम्मान वर्ष 1983 में प्रारंभ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 1987 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें प्रदान की जाती है। और सदानंद गुप्त को 2021 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है सदानंद गुप्त जी को, याद रखेंगे, सदानंद गुप्त को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रथम तांत्या भील सम्मान, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, प्रथम तांत्या भील सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो तांत्या भील सम्मान आपको याद ही होगा, तांत्या भील, तो ये देखिए किसे दिया गया तांत्या भील सम्मान, वो भी प्रथम। तो दोस्तों प्रथम तांत्या भील सम्मान जो है वो राजा राम मौर्य जी को दिया गया। किसे दिया गया? राजा राम मौर्य जी को दिया गया। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय अलंकरण समारोह दोस्तों भोपाल में आयोजित किया जाता है, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह। नेक्स्ट, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू गजल, उर्दू साहित्य, लोक कलाएं या उर्दू शायर? तो मैं आपसे फिर कहूंगी दोस्तों, यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जाकर मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान का लेक्चर जो है वो जरूर देखें। इकबाल पुरस्कार, तो इकबाल पुरस्कार जो है वो कब से प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो इकबाल पुरस्कार जो है वो वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। 2 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें प्रदान की जाती है। और ये क्यों दिया जाता है? उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। और 2021 का इकबाल सम्मान दिया गया था सैयद तकी आबदी को, सैयद तकी आबदी को दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में साहित्य का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों जो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है? उपन्यास के लिए, कविता के लिए, कहानी के लिए, या आलोचना के लिए? दोस्तों कविता के लिए ही दिया जाता है भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार। कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता? यदि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता तो आपको याद रखना है कि तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान दिया जाता है। संगीत नाटक सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में है ना मुख्यमंत्री कप, बात हो रही है मुख्यमंत्री कप, मोस्ट आईएमपी। मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब से होती है? 2013, 14, 15 या 16? तो मुख्यमंत्री कप जो दिया जाता है 2015 से प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री कप प्रारंभ कब किया गया है? तो 2015। ठीक, नेक्स्ट, कालिदास सम्मान 1992 है ना, कालिदास सम्मान 1992 किसे दिया गया था? तो दोस्तों कालिदास सम्मान 1992 जो है वो वेद प्रकाश यादव जी को दिया गया था। किसे दिया गया है? याद रखेंगे, वेद प्रकाश यादव जी, वेद प्रकाश यादव जी को दिया गया है। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? इंदिरा गांधी पुरस्कार दोस्तों मोस्ट आईएमपी है। इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई है? 1986, 85, 88 या 98 में? तो दोस्तों इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो कब किया गया है, कब दिया गया है? तो वर्ष 1985 इसका राइट आंसर है दोस्तों। वर्ष 1985 में ही इंदिरा गांधी पुरस्कार की क्या की गई है? तो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार है वह देशभक्ति और समाज सेवा दोनों में दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन की वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रानी दुर्गावती। दोस्तों रानी दुर्गावती जो सम्मान है वह सबसे पहले प्राप्त किया था किसने? तो आप याद रखेंगे रानी दुर्गावती जो है वो रोज अभ्यास करती थी, तो आप याद रखेंगे रोज,
है ना, रोज केरकेटा को पहला रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित किया गया था। वीरांगना रानी दुर्गावती दोस्तों ये कब से दिया गया है, तो ये जो प्रारंभ किया गया 1984 में ही प्रारंभ किया गया था और महिला नेतृत्वकर्ता और समाज सेवा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों, विक्रम पुरस्कार 1985, 1990, 1992 या 1994, विक्रम पुरस्कार 1990 में प्रारंभ हुए थे। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब की थी, तो महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना आप याद रखेंगे। मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन के बाद आंसर देखते हैं तो उसमें होता ही है दोस्तों कि वही फैक्ट आपके क्लिक कर जाता है और जल्दी से जल्दी जो है वो याद हो जाती है चीजें। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार 2003 में स्थापित हुआ था। महादेवी वर्मा पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सम्मान एवं उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है दोस्तों, कबीर सम्मान। सबसे पहले जो है वो आपको जो सबसे सरल लगता है ना वहां से स्टार्ट करना सीखे। जैसे मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त किस में दिया जाता है दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस में दिया जाता है, हम बात करते हैं तो हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें ये क्या हो गया कि हमारा सेकंड का क्या हो गया, सी हो गया। फिर उसके बाद बात करें कबीर सम्मान, तो ये भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता तो बी हो गया। उसके बाद लता मंगेशकर की बात करते हैं तो सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय संगीत, तो बी सी डी ए। अब ऑप्शन में देख लेते हैं बी सी डी ए कहां पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयं सम्मान किसे दिया गया, नानाजी देशमुख। दोस्तों नानाजी देशमुख सम्मान जो है वो 2012 में प्रारंभ किया गया था। 2 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है और सामाजिक समरसता पारस्परिक एकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है नानाजी देशमुख। और मैंने जब ये लेक्चर पढ़ाया था तभी आपको बता दिया था कि जो नानाजी देशमुख पुरस्कार है सबसे पहले पुणे को दिया गया था, चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को ये पहली बार जो है वो प्रदान किया गया था। और 2021 का जो नानाजी देशमुख पुरस्कार है ये जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल के जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विधायक कप की शुरुआत कब हुई, मुख्यमंत्री कप की शुरुआत 2015 में और विधायक कप की शुरुआत कब से मानी जाती है, 2017, 5 जनवरी 2017। याद रखेंगे 5 जनवरी 2017 से मानी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, विक्रम पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1990 में और विश्वामित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया है दोस्तों कब, तो आप याद रखेंगे विश्वामित्र पुरस्कार को कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से पुरस्कार की जो है वो घोषणा की गई थी, याद रखेंगे यहाँ पर देखिए विश्वामित्र पुरस्कार पूछा है 1994, है ना, विश्वामित्र पुरस्कार कब दिया जाता है 1994 में। युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो युवाओं के लिए दोस्तों संत कबीर पुरस्कार की जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था, तो 1995 में महात्मा गांधी सम्मान प्रारंभ किया गया था, है ना। आपको याद रखना है 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में 1 करोड़ की राशि दी जाती है और महात्मा गांधी सम्मान में दी जाती है 10 लाख की राशि और सबसे पहले ये दिया गया था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि राजकीय स्तर का शिखर सम्मान, जो राजकीय स्तर का जो शिखर सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है, श्रीकांत वर्मा, कार्तिक या डीजे को या उपयुक्त सभी को, तो आप याद रखेंगे सभी को दिया गया है शिखर सम्मान। श्रीकांत वर्मा, कार्तिक राम, है ना, श्रीकांत राम और जोश में थे तो डीजे बजा रहे थे, तो ठीक है आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साहित्य परिषद पुरस्कार, जो साहित्य परिषद पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1954 में ही स्थापना हुई थी साहित्य परिषद की और तभी से जो है वो साहित्य परिषद, है ना, साहित्य अकेडमी, और तब से ही जो है वो साहित्य परिषद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ आप क्वेश्चन जो है वो इनमें याद रखेंगे कि एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है
जिनका नाम है दोस्तों, जिनका नाम है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा जी को, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा के हैं, एक प्रसिद्ध साहित्यकार अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें दोस्तों हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है 2020 का। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशुतोष राणा को। और इनकी बुक है, आप याद रखेंगे कि इनका जो उपन्यास है, इनकी बुक देखिए, इनका जो उपन्यास है जिसका नाम है राम राज्य, राम राज्य के लिए ही प्रदान किया गया है आशुतोष राणा को 2020 का कौन सा पुरस्कार, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों एक और बात आपको याद रखनी है, ये हो गया साहित्य अकेडमी। अब साहित्य रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार ने साहित्य रत्न 2021 किसे प्रदान किया था? तो उत्तराखंड की रहने वाली दोस्तों, उत्तराखंड की रहने वाली हेमलता शर्मा। कौन है ये? हेमलता शर्मा जी को प्रदान किया गया है, हेमलता शर्मा को साहित्य रत्न पुरस्कार। और साहित्य रत्न के साथ साथ इन्हें मध्य प्रदेश इन्हें जो है हिंदी एकेडमी के द्वारा साहित्य भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो दो चीजें इन्हें मिली हैं, एक मिला है साहित्य भूषण और एक मिला है इन्हें साहित्य रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप टोटल 50 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राशि किस पुरस्कार में दी जाती है? कबीर सम्मान में कितनी मिलती है? 3 लाख। लता मंगेशकर में 2 लाख, है ना। और शरद जोशी सम्मान में तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा है? कबीर सम्मान। बाकी सब में 2-2 लाख रुपए ही दी जाती है, कबीर सम्मान बस में 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में कौन से 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये दोनों ही है, वाकरकर सम्मान और संत रविदास। नेक्स्ट 2013 में राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है? 2013 में प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार है दोस्तों प्रभात जोशी, जो 10 अप्रैल को प्रारंभ किया गया था। मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। और मलखंब एकेडमी दोस्तों कहां पर है? उज्जैन में। और मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को अगस्त 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न 2019 किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों चंडिका दास अमृतराव देशमुख को दिया गया था 19 का भारत रत्न। मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार 9 विधाओं में दिया जाता है? आईएमपी क्वेश्चन। तो शिखर सम्मान जो है वो 9 विधाओं में दिया जाता है। अभी हम पढ़कर आए थे कि श्रीकांत को दिया गया है, राम को दिया गया है, जोशी जी को दिया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार। डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लज्जा शंकर झा पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और पुरस्कार याद रखना है, प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार। तो सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मान जो है वो 2015 में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों 2021 का सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया गया है रविशंकर श्रीवास्तव जी को। ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मान जो है वो सर्च, वेब डिजाइनिंग आदि के लिए दिया जाता है, प्रोग्रामिंग के लिए दिया जाता है। और 2015 से प्रारंभ किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। और 2021 का दिया गया है रविशंकर श्रीवास्तव जी को, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता। तो गणेश शंकर विद्यार्थी किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 2001 में। महात्मा गांधी पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1995 से प्रारंभ किया गया। संत रविदास अमृत पुरस्कार। संत रविदास अमृत अभी दोस्तों हम ये पढ़कर आए थे कि 2005 से ही प्रारंभ किया गया था, वाकड़कर और संत रविदास। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर राधा कृष्णन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो राधा कृष्णन सम्मान है दोस्तों ये प्रदान किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। राधा कृष्णन जी शिक्षा, 5 सितंबर याद आ रहा होगा। नेक्स्ट, कैलाश काटजू पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कैलाश काटजू पुरस्कार तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता या पुरातात्विक शोध के लिए। तो ये दिया जाता है, आप याद रखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में कैलाश काटजू। नेक्स्ट, वर्ष 2018 का राज्य पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पर्यावरण पुरस्कार पन्नालाल अवस्थी को, लोकेश कुमार जी को। तो दोस्तों ये पन्नालाल अवस्थी जी को प्रदान किया गया है पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट, कई बार जो एमपीपीएससी है वो 2018 तक के पूछ लेता है, 1-2 साल पहले तक के पूछ लेता है।
तो इस वजह से मैं जो है वो कवर करते चल रही हूँ 18, 19, 20 जो भी इम्पोर्टेंट है। सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है जो सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अशोक कुमार सम्मान। अशोक कुमार सम्मान आप याद रखेंगे। जो अशोक कुमार सम्मान है पहला दिया गया था ऋषि, देखिए हरिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया था। वर्ष 1997 से प्रारंभ किया गया किशोर कुमार सम्मान। 2 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। और 2021-2022 का जो किशोर कुमार सम्मान है ये दिया गया है विवेकानंद रंजन जी को। आप याद रखेंगे विवेक रंजन जी को, विवेक रंजन अग्निहोत्री, है ना, विवेक रंजन अग्निहोत्री को जी को प्रदान किया गया है किशोर कुमार सम्मान। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, निर्देशन में, पटकथा क्षेत्र में, इन सब में दिया जाता है। नेक्स्ट कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया है? तो आपको बताना आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 1992-1993 में। 1,25,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है कुमार गंधर्व पुरस्कार में। और दोस्तों आप याद रखेंगे 2021 का कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया गया था रुक्मणी विजय कुमार जी को, सुश्री रुक्मणी विजय कुमार। और यदि आपने अभी तक दोस्तों मेरा पुरस्कार वाला लेक्चर नहीं देखा है, सम्मान और पुरस्कार वाला, तो जाकर देख लीजिए। और अब हम मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ ही साथ जल्द ही मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, खेलो यूथ इंडियन गेम्स, रणजी ट्रॉफी, है ना, राष्ट्रमंडल 36वें राष्ट्रीय खेल, मैं इनका वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप जरूर देखिए। धन्यवाद।